नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में हाई कोर्ट अपडेट को लेकर के। सबसे पहले बता दें आप सभी को कि अभी तक हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए डेट नहीं लगी है, नेक्स्ट डेट नहीं लगी है। 13 फरवरी को जब सुनवाई हुई थी उसके बाद आप सभी जानते हैं कि लंबी डेट लग गई थी। बीच में सुनवाई के लिए डेट लगवाने की कोशिश भी की गई थी। फिलहाल में आज से उम्मीद की गई थी कि आज से कभी भी कॉज लिस्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि लिस्टिंग यानी कि केस लिस्टेड हो सकता है। फिलहाल में अभी तक केस लिस्टेड नहीं हुआ है। कल की उम्मीद रहेगी, कल या कल के बाद कभी भी केस लिस्टेड हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है हर स्तर से, चाहे ट्विटर अभियान हो या फिर गोरखपुर में जनता दरबार में जाकर के मुख्यमंत्री जी से मिल करके, या फिर अधिकारियों से मिल करके, विभाग या फिर आयोग में जा करके, या फिर पत्र भेजकर मेल कर हर स्तर से आप सभी का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। और जिन भर्तियों में अभ्यर्थी कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि चलिए हमारी भर्ती पूरी होगी जब सरकार ने भर्ती निकाली है, तो आप देखेंगे कंबाइंड टेक्निकल 2016 की वैकेंसी है और अभी आज इसमें डीबी के लिए रिजल्ट आया है। अभी आगे उनकी डीबी होगी, उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी भर्ती है, 8 साल हो गए भर्ती को। सिर्फ यही भर्ती नहीं, बीडीओ की भर्ती देख लीजिए, मंडी परिषद की भर्ती भी देख लीजिए, जेई की भर्ती देख लीजिए। कई भर्तियां अभी भी हैं जो कि पुरानी भर्तियां हैं, लेकिन वे भर्तियां अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं। फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है। इसलिए आपकी भर्ती में जो भी प्रयास चल रहा है, ये प्रयास निरंतर बस ऐसे ही चलते रहना चाहिए। थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपकी भर्ती पूरी होगी, जल्दी पूरी होगी। और अगर ये कोर्ट वाला मैटर ना रहा होता तो निश्चित रूप से हम लोग जिस तरह से प्रयास कर रहे थे और जिस तरह से आश्वासन मिल रहा था, उसके हिसाब से अब तक डीबी का रिजल्ट कब का आ गया होता, अब तक आगे डीबी कराई जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोर्ट से स्टे वाले प्रकरण की वजह से, और देखिए जो चीज़ें कोर्ट के ऑर्डर में लिख करके आया था, हमने आप सभी को जो भी चीज़ें बताई थी उस समय, कि कोई भी देखिए अधिकारियों कभी भी वो कंटेम्प्ट नहीं झेलना चाहते हैं जब तक कि कोर्ट से प्रॉपर या बिल्कुल स्पष्ट इंस्ट्रक्शन प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम आप सभी से बहुत पहले से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसमें हम लोग जितनी जल्दी हो सके कोर्ट वाले मैटर में पैरवी के लिए विभाग में जाकर के भी बात करें और जनता दरबार में भी जाएं। आप लोगों ने कोशिश भी किया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सफलता नहीं मिली, लेकिन आप लोगों के प्रयास में कोई कमी नहीं है। अब आगे देखिए, सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती एक है, ये भी पुरानी भर्ती है 2019 की। उनके फाइनल रिजल्ट को लेकर के आचार संहिता में ही चुनाव आयोग से अनुमति लेने की बात चल रही है। वो लोग लगातार धरना कर रहे हैं, बेचारे परेशान हैं अभ्यर्थी। इसी तरह से जेई वाले अभ्यर्थी, इन दोनों ही भर्तियों के रिजल्ट आचार संहिता में ही देने की तैयारी है आयोग में। बाकी आगे आयोग जाने। अभी ये जो रिजल्ट आया है कंबाइंड टेक्निकल का, ये रिजल्ट जनवरी से ही आने वाला था। जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, अब जाकर के रिजल्ट आया है। तो मे भी आ जाए रिजल्ट, जो भी भर्तियां हैं। इसी तरह से आपकी भर्ती में भी अगर कोर्ट से स्टे हट जाता है, और जैसा कि आयोग के सचिव सर ने भी और विभाग से भी आश्वासन मिला है, उन लोग और आप सभी जानते हैं कि अधिकारियों के बीच में वार्ता भी हुई, बातचीत भी चल रही है कि जो कुछ भी उसमें स्टे वाला प्रकरण है उसकी सुनवाई करा करके अब उसमें जो कुछ भी है सुनवाई करा ली जाए, स्टे सबसे पहले हटवाया जाए। अगर स्टे हट जाता है तो आचार संहिता में भी आपका डीबी का रिजल्ट आ सकता है चुनाव आयोग से अनुमति लेकर के। इसलिए प्रयास हम सभी का रुकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आचार संहिता लग गई तो हम लोगों ने कोशिश करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि आपका रिजल्ट पूरी तरह से तैयार है। उसमें जब भी फाइनल रिजल्ट देना होगा, एक बार फिर से आयोग के अपने स्तर से पूरी रीचेकिंग की प्रोसेस करते हैं, यानी जो कुछ भी उनका प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा साइट पर। बस यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके कोर्ट वाली डेट लग जाए। बाकी देखिए कल या कल के बाद कभी भी डेट लग जाएगी, मतलब लिस्टिंग वाली डेट आ जाएगी। और जब भी डेट लगेगी लगभग 1 या 2 दिन आगे की ही डेट आपको मिलेगी। यानी कि अगर कल की कॉज लिस्ट में अगर आपको मामला देखने को मिलता है तो लगभग परसों या फिर उसके बाद की डेट होगी। इसी तरह से आगे भी। तो डीबी का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आ सका है, उसके पीछे का बस यही रीजन था। और यहाँ पर जिस तरह से आप सभी बहनें जाती थी, विभाग में भी जाती थी, जिस तरह से उन लोगों ने कहा, बल्कि उनको बहुत पहले स्पष्ट बताना चाहिए था कि जब तक स्टे हम लोग नहीं हटवाएंगे तब तक आयोग रिजल्ट नहीं देंगे। अब वहाँ से ये बोला जाता था कि हम रिजल्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से चीज़ें नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि बहुत उम्मीद से आप लोग जाते हैं, कितने दूर दूर से आप लोग जाते हैं, परेशान होते हैं। खैर जो भी चीज़ें उस समय की होती थी हम आप सभी को अपडेट देते थे। उसमें आप भले आप लोग न उन चीज़ों को समझ पा रहे थे उस टाइम पे, लेकिन चीज़ें जो होती थी वही आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। अब फिलहाल में देखिए आपका रिजल्ट इस मंथ तो चांस कम है, क्योंकि आचार संहिता 15 के बाद कभी भी लग जाएगी, 17, 18, 19, 20 या इसी के आसपास 1-2 दिन आगे पीछे। तो मे भी हो सकता है, चांस तो बहुत कम रहेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे।
अभी नहीं आएगा, आचार संहिता में आएगा, मार्च लास्ट में आएगा, अप्रैल की स्टार्टिंग में आएगा, कभी भी तो आए उसमें कम से कम बस आना चाहिए रिजल्ट। तो जैसे ही कोर्स लिस्ट आएगी उसकी अपडेट आप सभी को देने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट दे दी जाए। इसके बाद आगे देखिए, आप सभी संशोधित आंसर की आ चुकी है। आगे नॉर्मलाइजेशन भी 100% होगा और नॉर्मलाइजेशन में दोनों ही शिफ्टों में परिवर्तन होगा अंकों में। ये चीज़ें हम आप सभी को बहुत पहले से बता रहे हैं और अब तो आप सभी को समझ में आ भी चुका है वीडियो के रिजल्ट आने के बाद से। तो आप लोग चीज़ों को मानते हैं फिलहाल में। तो दोनों ही शिफ्टों में किसी भी शिफ्ट के नंबर कुछ घटेंगे कुछ बढ़ेंगे और ये घटना बढ़ना लगभग 1 नंबर से के आसपास रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं। 3-4 नंबर आप लोग मत सोचिएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन का पेपर है, 2 ही शिफ्टों में पेपर हुआ है। बहुत सारे रीजन होते हैं कि कब कितने अंकों का परिवर्तन होता है। मैंने इसी पर एक बिल्कुल विस्तृत जानकारी के साथ एक वीडियो अपलोड भी किया था। अगर आप सभी ने देखा होगा तो बिल्कुल आपको चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। फिलहाल में जिस किसी भी शिफ्ट के नंबर कुछ घटेंगे कुछ बढ़ेंगे ये बात की बात है, लेकिन इन सभी के बाद भी फाइनल मेरिट लिस्ट यूआर या फिर जनरल कैटेगरी में 60 के ही आसपास रहने वाली है। प्लस माइनस तो कम चांस है, लेकिन प्लस में 1 से 2 नंबर, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। बाकी आप सभी लोग 60 ही मान करके चलेंगे, क्योंकि एक बार जब डीबी के लिए रिजल्ट आएगा उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सभी को उस समय समझ में आएंगी। बाकी कोई भी एलिजिबल अभ्यर्थी भर्ती से बाहर नहीं होते हैं। कोई भी भर्ती हो, जो अभ्यर्थी एलिजिबल रहेंगे उनके डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे और डीबी के समय अगर वो अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे निश्चित रूप से वो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। और जितने भी अभ्यर्थी डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं कि वीडियो भर्ती में चाहे जितने भी अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं डीबी के लिए, लेकिन आपकी भर्ती में थोड़े ज़्यादा अभ्यर्थी ही शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। 8,000 9,000 या फिर प्लस माइनस थोड़े बहुत इसी के आसपास संख्या रह सकती है, क्योंकि सीटें खाली ना हो। आप सभी देख रहे होंगे कि लगातार कहीं सेकेंड लिस्ट तो कहीं थर्ड लिस्ट तक जारी करनी पड़ी है जेई वाली भर्ती में। बाकी सेकेंड लिस्ट एएसओ मंडी जेई, तो आपकी भर्ती में भी आगे सेकेंड लिस्ट जारी ना करनी पड़े, इसलिए थोड़े ज़्यादा ही अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे डीबी के समय। क्योंकि आयोग को नहीं पता है, हम लोग भी बिल्कुल श्योर नहीं जानते कि कितने अभ्यर्थियों के पास डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे या फिर कितने अभ्यर्थी बिल्कुल एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो कट ऑफ है ये यूआर की लगभग इसी के आसपास 60 के आसपास, और इसी से कम 2 से 3 नंबर कम से कम, देखिए मैं बता रहा हूँ, बाकी इससे ज़्यादा भी डिफरेंस रह सकता है। 3 से 4 नंबर तक भी ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में। तो कम से कम यहाँ पर आप सभी 2 से 3 नंबर मान करके चले, यानी 57 के आसपास लगभग ओबीसी का। अब यहाँ पर देखिए, जिनके कम नंबर हो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी, आप लोग निराश मत होइएगा। कट ऑफ बताने का कोई भी मतलब नहीं होता है कि आप निराश होने लग जाएँ। ये सिर्फ एक अनुमानित चीज़ें होती हैं, इससे कम भी जा सकती है। जब तक भर्ती के अंतिम में रिजल्ट आ नहीं जाता तब तक आपको उम्मीद रखना होता है और साथ ही साथ अन्य भर्तियों दूसरी भर्तियों की भी तैयारी में आपको लगे रहना होता है। कंपटीशन है तो निराश तो कभी मत होइएगा। आप में से कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी बहन निराश मत होइएगा कभी भी आप सभी। तो कम से कम 2 से 3 नंबर ओबीसी के लिए, और इसी तरह से कम जनरल की कट ऑफ से लगभग 6-7 नंबर कम से कम इतने कम कर लीजिएगा आप सभी एससी की कट ऑफ में। और एसटी की कट ऑफ कम रहेगी, एसटी की कट ऑफ। और इसी तरह से पीएच के अभ्यर्थी तो आपकी भी कट ऑफ कम रहेगी, 50 से नीचे ही। 50 से ऊपर कोई मतलब नहीं, 50 से नीचे ही। यहाँ पर देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ कुछ कम देखने को मिल सकता है अदर कैटेगरी की तुलना में, यानी यूआर ओबीसी एससी की तुलना में भी कट ऑफ हो सकता है कि थोड़ा सा कम देखने को मिले। अब देखिए, यहाँ पर किसी के द्वारा कितना कट ऑफ बताया गया वो उनका अपना एनालिसिस हो सकता है, और जिन लोगों ने भी पहले ज़्यादा कट ऑफ बताया होगा तो आप देखेंगे सभी लोग कहीं ना कहीं इसी के आसपास कट ऑफ बता रहे होंगे वर्तमान में, क्योंकि चीज़ें सभी को समझ में आ रही होंगी कि कितनी सीटें हैं, कितने अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे और किस रेंज में कितने अभ्यर्थी हैं। संशोधित आंसर की आने के बाद से कितना परिवर्तन हुआ आप सभी के नंबर में। अब देखिए, वीडियो के लिए भी हमने कट ऑफ बता रखी थी, आप देखेंगे उससे 1.5 नंबर 2.25 नंबर लगभग कट ऑफ कम गई, जितना कट ऑफ हमने बता रखा था। लेखपाल का भी कट ऑफ हमने बताया था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बाद में जो फुल मार्क्स दे दिया गया था उसकी वजह से 1.25 नंबर कट ऑफ ज़्यादा गई थी। बाकी कट ऑफ लगभग उतनी ही गई थी जितनी कट ऑफ हमने बता रखी थी। तो एक अनुमान होता है, एक आप सभी लगातार बताते रहते हैं कितने मार्क्स आप सभी के हैं, और भर्ती में अगर 25 से 30 हज़ार भी अभ्यर्थी हों, अगर 2 से 3 हज़ार भी अगर जेन्युइन डाटा मिल जाता है तो उसके आधार पर जो भी एनालिसिस सामने निकल करके आती, कहीं ना कहीं वो एनालिसिस लगभग सही जाती है, 90-95% तक सही चली जाती है। तो आप लोग बिल्कुल भी हताश निराश ना हो। जिनके भी कम नंबर हो, आप किसी न किसी भर्ती की तैयारी में लगे रहिए, और अगर आपके नंबर बिल्कुल बॉर्डर पर हो या फिर अगर आपके नंबर ठीक ठाक हो तो बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन तैयारी करना ना छोड़िए जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है इस भर्ती में या फिर किसी भी अन्य भर्ती में। जो भी आपका सपना है जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप सभी को पढ़ाई नहीं छोड़ना है। और जिनके नंबर अच्छे हैं आप अपने डॉक्यूमेंट्स केवल रेडी रखें, आपका तो सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है।
तो कुल मिलाकर के इतनी ही अपडेट आपकी भर्ती से रिलेटेड। आगे के जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी आप सभी को बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।